हेडलाइंस की ओर। घंटों इंतजार के बावजूद भी कई लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए निराश होकर लौटना पड़ रहा है। 19 वर्षीय दलित युवती के साथ बलात्कार एवं हत्याकांड के मामले में क्रोध व्यक्त करते हुए तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से मोमबत्ती जलाकर मौन रैली निकाली गई। अंडाल उखड़ा को जोड़ने वाले सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ आडा चेयरमैन तापस बनर्जी द्वारा फीता काटकर किया गया। ईसीएल मिशन संबंध के तहत कुनस्तुड़िया ऑफिसर्स क्लब प्रांगण में पेंशन अदालत लगाई गई। रानीगंज मंगलपुर औद्योगिक नगर स्थित सृष्टि सीमेंट कारखाने में पीएफ, ईएसआई तथा सुरक्षा सहित मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। पश्चिम बर्धमान जिला सभाधिपति सुभद्रा बावरी के नेतृत्व में रोटीबाटी अंचल में विरोध रैली निकाली गई। अब खबरें विस्तार से। बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए रानीगंज पोस्ट ऑफिस के बाहर बुधवार को काफी लंबी कतार देखी गई। घंटों इंतजार के बावजूद भी कई लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए रानीगंज पोस्ट ऑफिस के बाहर बुधवार को काफी लंबी कतार देखी जा रही है। घंटों इंतजार के बावजूद भी कई लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। वहां उपस्थित लोगों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग तो पूरी रात कतार में खड़े रहते हैं। इसके बावजूद भी उनका नंबर आने पर विभिन्न प्रकार के कागजी कार्यवाही में गलती बताते हुए सुबह उन्हें बेरंग लौटा दिया जाता है। लोगों का कहना है कि प्रबंधन द्वारा काम में सुस्ती दिखाए जाने के कारण यह सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही है। अतः वहां उपस्थित लोगों ने इसका प्रतिवाद किया। ज्ञात हो कि आधार कार्ड बनाने का काउंटर पोस्ट ऑफिस में मौजूद है। इसके बावजूद भी लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सब क्या बोली तो सब ये दुआ बोले सुबाई करे ठीक ठाक बैठिए ओए बैठिए बैठिए अच्छे करे बैठिए आइएगा अरे घूर का इसलिए आए हो? आधार कार्ड बनाने के लिए आया। कितने बजे से बैठे हो बाबू? कितना देर से? টাইম না কতে। क्या नाम हो तुम्हारा? আরাম। জন্য লাইনের মধ্যে বসে আছেন রোডের সাইডে। আধার কার্ড বানাবার জন্য। আজকে না আগেবারে হয়েছিল। হয়নি? না। কি প্রবলেম? বেরোই নাই। মানে লাইন দিয়ে বেকার হয়ে যাচ্ছে। লাইন দিয়ে বেকার হয়ে যাচ্ছে। আজকে কটা থেকে বসে আছেন? এখন এসেছি 10টায়। 10টা থেকে কালকে 10টায় ঘর যাব 10-11টায়। বাচ্চার জন্য এসেছে। বাচ্চার আধার কার্ড বানাচ্ছি। কি নাম আপনার? আমার ঝর্ণা মন্ডল। কোন জায়গা থেকে এসেছেন? তিলবস। বাচ্চার नाम? जोबा मंडल। लाइन में खड़े हैं, कोई लेडीज देखा जा रहा है बैठा हुआ रोड के साइड में। हम लोग आए हैं आधार कार्ड बनाने के लिए, समझे ना? किसका? बच्चा का? बच्चा का। अच्छा घूर के गया। क्यों घूर के गए? घूर के गया कि पूरा भीड़ हो गया था, पूरा लाइन हो जा रहा, 20 आदमी ज्यादा ले नहीं रहा। तो पहले से है फिर भी दिक्कत? पहले से तो आज पहला मिला है, 9 बजे आए हैं। इसका पहले तो लाइन ही नहीं मिल रहा। कहाँ से आए? यही तो तार बंगला। क्या नाम है? महमूद। महमूद। तो बच्चा का नाम? बच्चा का नाम अयान। बाहर मतलब क्यों बैठे हुए थे? आधार कार्ड के लिए। अच्छा कितना बार आए थे यहाँ आधार कार्ड बनाने के लिए? आए थे? पहले बार आए हैं। अच्छा मतलब शाम को कितना बजे से बैठे हैं? अभी हम आए हैं कितना बजे तक सुबह में ये होगा? 10 साढ़े 10 बजे। अभी से लाइन में लगा हुआ। क्या तकलीफ हो रहा है आप लोगों का? यही तकलीफ, बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, कौन खोलना है, स्कूल में खोज रहा है तो खाली इसके लिए बच्चा के लिए आए हैं? खाली बच्चे अच्छा रोड में जो ऐसे है मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा आप लोगों को? क्या किया जाएगा, जो बोलेगा कहाँ जाएंगे बोलिए। अच्छा कहाँ से आए हैं? हम लोग 4 बंगला टिकिया पड़ा से।
क्या नाम है? मेरा नाम शहजादी है। आपका नाम? आपका बच्चा का? मेरे बच्चे का आरम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बुधवार को रानीगंज प्रखंड के एगरा अंचल के तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश में 19 वर्षीय दलित युवती मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार एवं हत्याकांड के मामले में क्रोध व्यक्त करते हुए मोमबत्ती जलाकर मौन रैली निकाली गई। बुधवार को रानीगंज प्रखंड के एगरा अंचल के तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश में 19 वर्षीय दलित युवती मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए बलात्कार एवं हत्याकांड के मामले में क्रोध व्यक्त करते हुए मोमबत्ती जलाई गई, साथ ही साथ मौन रैली भी निकाली गई। इस रैली का आयोजन टीएमसी के जिला नेता सुब्रतो दास, दीपक घोष एवं राजेश कर द्वारा किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जवाब भी मांगा गया। আমরা সবাই যারা ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় যুক্ত আছি, তারা গত কয়েকদিন ধরে আমরা দেখেছি যে কী হারে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে নিয়ে বিভিন্নভাবে ছেলেখেলা করা হচ্ছে এবং এক নৈরাজ্যের সরকার সেটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা এও জানি, আমরা এও দেখেছি যে তাকে যাতে তার কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায় আদালতে তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের প্রশ্ন বা আমাদের প্রতিবাদ কোনো সরকারের বিরোধিতার জন্য নয়, আমাদের প্রথম প্রতিবাদটা এখানেই যে ধর্ষণের মতো একটা অপরাধকে কেন কোনো সরকার চাপা দিতে চাইছে। আমাদের প্রতিবাদটা এখানেই যে কোনো নৃশংস ধর্ষণের সঙ্গে যুক্ত যারা অপরাধী, যাদের নামের পাশে ধর্ষক চিহ্নিত রয়েছে, তাদেরকে কেন বাঁচানো হচ্ছে, কেন নারী, দলিত নারী, এসসি, এসটি, ওবিসি আমাদের ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশ নামক রাজ্যে, যেখানে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে আমরা দেখলাম যে রাতের অন্ধকারে আমাদের 20 বছরের এক মেয়ে সাবালিকা, 4 জন দুষ্কৃতী তাকে গণধর্ষণ করে তাকে মেরে ফেলে, তাকে হত্যা করে। তো আমরা উত্তরপ্রদেশের বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে একটাই প্রশ্ন করব যে আপনার রাজ্যে এরকমভাবে যদি নারী হত্যা হয় তাহলে আমাদের ভারতবর্ষে স্বাধীন বলে কিছু থাকবে না। মেয়েদের তারা কিন্তু রাস্তায় নেমে তারা কোথাও বেড়াতে যেতে পারবে না, তারা কোথাও পড়াশোনা করতে পারবে না, তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারবে না। এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয়কেও জানায় যে এটার বিচার কিন্তু আপনাকে করতে হবে। যখন আপনি ভারতের মসনদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রয়েছেন তখন আপনাকে এর বিচার করতে হবে। তো সেই জন্য আমাদের আজকে আসানসোল দক্ষিণ গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে উত্তরপ্রদেশের মনীষা কৈরাল, যে মনীষা বাল্মীকির হত্যা হয়েছে ধর্ষণ করে, তো তার কীর্তিতে মালা এবং মোমবাতি জানিয়ে আমরা দিনটি কালা দিবস হিসেবে पालन करते चाहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पथश्री योजना के तहत अंडाल ब्लॉक अंतर्गत मधुसूदनपुर 7 नंबर कोलियारी से लेकर अंडाल उगड़ा को जोड़ने वाले सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ अड्डा चेयरमैन तापस बैनर्जी द्वारा फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया गया। पथश्री योजना के तहत अंडाल ब्लॉक अंतर्गत मधुसूदनपुर 7 नंबर कोलियारी से लेकर अंडाल उखड़ा रोड को जोड़ने वाले सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ अड्डा चेयरमैन तापस बैनर्जी द्वारा फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया गया।
इस सड़क निर्माण की लागत 26 लाख के करीब है। पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आयोजित पथश्री योजना के तहत पूरे राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के 12,000 किलोमीटर तक की सड़कों की मरम्मत एवं मांग के अनुसार नई सड़कों का निर्माण किया जाना है। इस योजना के तहत हर जगह सड़कों की मरम्मत कार्य जारी है। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष शिवदासन दासू ने कहा कि दीदी का निर्देश के अनुसार पूरे पश्चिम बंगाल में जोरों शोरों से कार्य हो रहा। वहीं जिला परिषद के सदस्य विष्णुदेव नोनिया द्वारा सभी गणमान्य नेताओं को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से उपस्थित रहे अड्डा चेयरमैन तापस बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस प्रदेश सचिव शिवदासन दासू, अंडाल ब्लॉक अध्यक्ष कालोबरन मंडल, जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नोनिया, अंडाल जॉइंट वीडियो तथा अन्य नेता व समर्थकगण उपस्थित रहे। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি স্বপ্নের প্রকল্প পথশ্রী, সেই প্রকল্প সারা বাংলায় 1 থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত গ্রাম বাংলার যেসব বা শহরাঞ্চলের যেসব রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে, দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি, আমাদের যারা স্থানীয় পর্যায়ে আছে আমাদের উদাসীনতার জন্য সেটা তার নজরে এসছে এবং তিনি সারা বাংলা জুড়ে এই এক কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন পথশ্রী। আমাদের জেলায় পশ্চিম বর্ধমানে বিভিন্ন জায়গায় এরকম কাজ হচ্ছে। 1 তারিখ থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় শুরু করছি। প্রায় 35 কোটি টাকা ব্যয়ে আমাদের এই অঞ্চলে অনেক রাস্তাঘাট হবে। বোধহয় এই ব্লকে 15টি হবে, জয়েন্ট ভিডিও সাহেব 15টি রাস্তা এরকম ধরা হয়েছে, যে রাস্তাগুলো আপনারা দেখছেন আমরা পেরিয়ে এলাম। এবং প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত পক্ষ থেকে, জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে, সমিতির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাগুলো হচ্ছে। এই রাস্তা নামে পথশ্রী নামে যেটা প্রজেক্ট হতে পারে, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া কারো আমাদের মাথায় আসে না, আমরা ভাবতেও পারি না। যেহেতু তিনি গ্রাম বাংলা ঘুরে বেড়ান, তিনি গ্রাম বাংলার খবর জানেন, সেই এলাকার অবস্থা জানেন, ভৌগোলিক অবস্থা জানেন, তাই তিনি ভেবেছেন রাস্তাঘাট খারাপ হয়েছে, পথশ্রী নাম দিয়ে এই রাস্তাঘাটগুলি আরও উন্নত করতে হবে। এইরকম শতাধিক প্রজেক্ট তিনি শুরু করেছেন। সারা ভারতবর্ষে কোথাও পথশ্রী নামে এই প্রজেক্ট শুরু হয়নি, তারা জানেই না, খায় না, গায়ে মাখে, তাদের কোনো খবর। আমি अंडाल ब्लॉक जिला परिषद मेंबर भी हैं, अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से यहाँ दक्षिण खंड का हमारा उप प्रधान भी है, हमारा अनंत भाई है, चितुदा है। हम सभी की ओर से जो है दासुदा का जो है जो उपस्थित हुए हैं आपके यहाँ पर हम स्वागत जनाते हैं। हम बोलेंगे एक बार थोड़ा ताली से दासुदा का स्वागत हो जाए, और हम बोलेंगे कि दासुदा जो है 2 शब्द जो है आप लोगों को संबोधित करें। भारी पड़ेगा आज के पथश्री प्रोग्राम पश्चिम बंगाल सरकार पक्ष থেকে पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रत्येक विधानसभा केंद्रे যে উন্নয়নের জন্য আজকে अंडाल ब्लॉक ना रानीगंज विधानसभा बोले नहीं, प्रत्येक केंद्रे এই রকম প্রোগ্রাম হচ্ছে, ডেভেলপমেন্টে কাজ চলছে। যে রকম আপনার अंडाल ब्लॉक और रानीगंज विधानसभाর মধ্যে যে প্রোগ্রাম আজকে যে রাস্তার যে স্টার্টিং এ যে আজকে নতুন করে হচ্ছে, তো আজ নতুন করে যে উদ্বোধন হচ্ছে ফাউন্ডেশন স্টার্টিং, তো এই স্টার্টিং যে হচ্ছে যার उपस्थित থাকবেন আমার जिला एडीडीए चेयरमैन विधायक तापसदा, और जो सरकार पक्ष থেকে যে দায়িত্বতে আছেন, যে বিভিন্ন যে ব্লকে আছেন जिला परिषद इंजिनियर আছেন, और এই ছেড়ে আমার जिला परिषद सदस्य तृणमूल कांग्रेस जिला सेक्रेटरी निरालादा সঙ্গে আছেন, আমার লড়াকু নেতা तृणमूल कांग्रेस दक्षिणबंग अंचल तृणमूल कांग्रेस नेता उप प्रधान आनंद और चिट्टू आছেন, उपस्थित अपना सबाई आज के प्रोग्रामे उपस्थित হয়েছে। আমরা সরকারে আসার পর বিভিন্ন জায়গাতে এই রকম প্রোগ্রাম শুরু করেছেন। পশ্চিম বঙ্গের উন্নয়নের জন্য মমতাদি 2011 থেকে যে উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন বলে प्रत्येक इलेक्शन। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल मिशन संबंध के तहत कुनुस्तुड़िया ऑफिसर्स क्लब प्रांगण में
पेंशन अदालत लगाई गई, जिसमें CMPFO रीजन 1 और रीजन 2 के तमाम क्षेत्रीय और यूनिट के पेंशन धारकों, पेंशन, विडो पेंशन और रिवाइव पेंशन के 150 के लगभग मामले का निष्पादन किया गया। ECL मिशन संबंध के तहत कुनुस्तुड़िया ऑफिसर्स क्लब प्रांगण में पेंशन अदालत लगाई गई, जिसमें CMPFO रीजन 1 और रीजन 2 के तमाम क्षेत्रीय और यूनिट के पेंशन धारकों, पेंशन, विडो पेंशन और रिवाइव पेंशन के 150 के लगभग मामले का निष्पादन किया गया। इस पेंशन अदालत में रीजन 1 के आयुक्त उपेंद्र पांडा और रीजन 2 के हरिद्वार पाठक ने विभिन्न मामलों की सुनवाई कर तत्काल कुछ मामलों को निपटाया एवं बाकी मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का आश्वासन दिया। रीजन 1 में बमकोला एरिया, उखड़ा रीजनल वर्कशॉप, पांडेश्वर एरिया, केंदा एरिया, सोनपुर बाजारी एरिया एवं झांझरा एरिया, जबकि रीजन 2 के तहत पड़ने वाली एरिया कुनुस्तुड़िया, काजोड़ा, 7 ग्राम, JK रोपवेज और रोटी बाटी वर्कशॉप के 150 के लगभग मामले का निष्पादन किया गया। इस पेंशन अदालत में ECL के महाप्रबंधक कार्मिक PK श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक IR राजेश त्रिवेदी, मैनेजर पेंशन रश्मि रंजन, इसके अलावा सभी एरिया कार्मिक प्रबंधक कुनुस्तुड़िया एरिया के मंजूर आलम, काजोड़ा एरिया के पुण्यदीप भट्टाचार्य, केंदा एरिया से NK सिंह, सोनपुर बाजारी एरिया से आबिर मुखर्जी, झांझरा एरिया से पलक चक्रवर्ती, बमकोला एरिया से SP राय, पांडेश्वर एरिया से नजरुल इस्लाम, 7 ग्राम एरिया से देवज्योति घोष तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। होने के बाद दिक्कत जो है बैंक में खाता नहीं है, बैंक में नहीं है, तब क्या प्रॉब्लम है? देखिए फैमिली का जो PPA नंबर ये हम लोग को नहीं मिला, ये जो बिहार रीजन नहीं है। हाँ, बिहार का उधर रीजनल ऑफिस रीजन का उसको होता है, बेंगलोर रीजन, बिहार रीजन, तो इनका बिहार रीजन में पढ़ना, तो बीच में भेजा गया था, उसमें होता है बिहार रीजन से D3 चला जाता है, D3 से रिपोर्ट मिल जाता है, इनका नहीं मिल रहा। आपके पास है वो जो नंबर बोल रहे हैं? नहीं सर, देखिए PPO नंबर आपका कोलरी में भी रहता है, आपका PPO नंबर एरिया में भी रहता है और पेंशन ऑफिस में भी रहता है, और हमको दोहराया गया है धनबाद से और आपका पेंशन ऑफिस से लगभग 10 बार, और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। 10 बार कम से कम दोहराया गया। पेंशन ऑफिस जब धनबाद जाते थे वो दिखा देती आपका ये क्या करा जाता है, धनबाद आपका हम समाधान करेंगे, बोलिए आपका। पेंशन ऑफिस अंदर बुलाया गया था और जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं उन लोगों ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि जो भी त्रुटि भूल हुई है उसको जल्दी से जल्दी सुधार किया जाएगा, और आपका जो माताजी का जो पेंशन है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके लिए वो लोग माफ़ी बोले कि नहीं, हमें क्षमा करें, यह गलती हम लोगों की है, जितनी जल्दी हो जाए आपका माताजी का पेंशन हम लोग चालू करने के लिए व्यवस्था करते हैं। माताजी का कौन सा एरिया का मामला है ये? हमारी माताजी 7 ग्राम एरिया जिमेरी कुलरी में हमारे बाबूजी काम करते थे, वहीं से पेंशन मिलता है। कौन सा साल से रुका हुआ पेंशन, किस साल से? लगभग ये 2014 करीब 2014 से पेंशन रुका हुआ है। जी बिल्कुल। आगे से क्या किया आप इसके लिए? उसके लिए हम जब ये लोग बोले कि नहीं आपको पोस्ट ऑफिस में अब नहीं मिलेगा, आपको बैंक का माध्यम से लेना होगा पेंशन, तो हम लोग बैंक का अकाउंट खुलवा करके और सारे जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा किए। उसके बावजूद जब चालू नहीं हुआ तो हमने धनबाद रीजन और आपके जो हमारे उषा ग्राम आसनसोल 4 से 5-6 बार गए हैं, वहाँ बोलते हैं कि आपका PPO नंबर ठीक नहीं है, तो कभी बोलते हैं आपका PF नंबर ठीक नहीं है, तरह तरह की बातें करके हमें दोहराया जा रहा था। लेकिन आज जो आश्वासन हमें मिला अधिकारी के अवसर से मैं संतुष्ट हूँ। देखिए फिर आगे होता है क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया चुन्नू तिवारी। माताजी का नाम? फूल कुमारी देवी। कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक नगरी स्थित सृष्टि सीमेंट कारखाने के श्रमिकों को कार्य से हटाने, वेतन, PF, ESI तथा सुरक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक नगरी स्थित सृष्टि सीमेंट कारखाने के श्रमिकों को कार्य से हटाने, वेतन, PF, ESI तथा सुरक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। श्रमिकों का कहना है कि कारखाना प्रबंधन द्वारा उनके PF, ESI की कोई व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा श्रमिकों ने जानकारी देते हुए बताया
कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें कारखाना प्रबंधन की ओर से 4,000 रुपए दिए गए थे। वहीं ईद के समय 10,000 रुपए करके श्रमिकों को दिया गया था तथा कारखाना प्रबंधक द्वारा दिए गए रुपयों में से 10,000 को वेतन से काटने की बात थी, परंतु कारखाना प्रबंधन ने श्रमिकों से 10,000 के अलावा 4,000 भी चुकाने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से श्रमिकगण काफी परेशान है। वहीं दूसरी ओर श्रमिकों ने यह भी कहा कि कारखाना प्रबंधन स्थानीय मजदूरों को काम पर न रख बाहर के मजदूरों को काम पर रख रहे। जो श्रमिक लॉकडाउन में कारखाना बंद के दौरान घर गए थे, उन्हें वापस लौटने पर श्रमिकों को कार्य से हटा दिया गया, जिसकी वजह से उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ काम करने के दौरान कारखाने में कार्यरत 2 श्रमिक मुख्तार अंसारी तथा अकबर शेख दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिनके इलाज में काफी खर्च हुआ था। श्रमिकों का कहना है कि यदि पीएफ ईएसआई की सुविधा होती तो उनके खर्च का भुगतान कारखाना प्रबंधन की ओर से हो पाता, परंतु उस जगह पर कारखाना प्रबंधन की ओर से मुख्तार अंसारी को केवल 8,000 रुपए एवं शेख अनवर को 15,000 रुपए की मदद की गई। श्रमिकों ने बताया कि कारखाना के श्रमिकों द्वारा मांगों को लेकर जब विरोध प्रदर्शन करने की बात कही जाती है तो कारखाना प्रबंधन की ओर से पुलिस को बुलाने की धमकी दी जाती है। वहीं दूसरी ओर इस विषय में कारखाना प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही इन विषयों पर विचार विमर्श करके इसका कोई हल निकाला जाएगा। साथ ही साथ कारखाना के INTTUC के प्रेसिडेंट निर्मल संखपाल ने बताया कि श्रमिकों की मांगों को लेकर कारखाना प्रबंधन के साथ बातचीत की जाएगी। मालिक था जिसका नाम है नरेश मुंडिया, वो हम लोग का मालिक बहुत अच्छा, थोड़ा झाड़ता है लेकिन हम लोग हमारे सोचता है वो है। आज उसका तबीयत खराब है, इसलिए हम लोग का ज़्यादा ही परेशानी हो गया। तो अगर उनका बदले उनका लड़का है, उनका आर्मी पार्टनर है, अगर वो मालिक हमारा नरेश बाबू रहता तो हम लोग गाली देता या जो ही बोलते हम लोग अच्छा लगता रहा, लेकिन वो हम लोग मसला हल कब का कर देता, इतना हम लोग परेशानी उठाना ना पड़ता। अच्छा, क्या चाहते हैं थोड़ा बताइए। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई हम लोग को काम हो, काम चाहते हैं हम लोग तो मोटिया मजदूरों को काम चाहिए, काम चाहते हैं। पीएफ एसआई हम लोग हर हाल में चाहिए, हर हाल में। व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है, हम लोग व्यवस्था नहीं है, सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ऐसा उलझन होता है तो मेरा जो मालिक जो तबीयत खराब है वही है कि हम लोग प्रॉब्लम को सुलझाता है, लेकिन आज उसका तबीयत खराब वो 15 दिन बाद या 20 दिन बाद तब तो भूख मर जाएगा, इन लोग कोई स्टेप नहीं लेता है, कोई बात का कोई यही नहीं करता है। मेरा ही कहना है। लेकिन क्या नाम है? हमारा नाम डोमा है। पूरा नाम बोलिए। ठीक पूरा असली नाम बता था, अब्दुल सलाम मेरा नाम है पूरा। आपका क्या हुआ था? चोट लग गया था, गाड़ी में चोट लग गया था। हाँ, उसके बाद यहाँ पे मतलब ये मिला, फिर मुआवजा मिला? मुआवजा कितना मिला? 15,000 मिला। उसके बाद मेरा तो बहुत रुपया खर्चा हो गया। हम 2 बार डॉक्टर को दिखलाए, हड्डी वाला को रानीगंज को दिखलाए, फिर आंसू सोल गए, कुछ ने सुना, फिर नस वाला डॉक्टर को दिखलाना, तभी नस वाला डॉक्टर 6,500 का दवाई लिखा, तो अभी हम ले रहे हैं। अच्छा, पीएफ यहाँ मिलता है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं लोडिंग का, उसमें कोई हम लोग को फायदा नहीं है। हम लोग को मालिक की तरफ से कोई आराम नहीं है। सेफ्टी? कोई सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। मतलब ऐसा 2 महीना काम से बैठा उसका। अच्छा, अभी आप लोग काम कर रहे हैं? काम कहाँ करे, काम हो नहीं रहा, उसी के लिए तो बात चल रहा है। काम हो नहीं रहा, मालिक को तो हम लोग बोले कि क्या दाबी रख रहे हैं मालिक, मैनेजमेंट के पास क्या दाबी रख रहे हैं? क्या दाबी रखेंगे? अभी हम लोग का लड़का पीछे कुछ भी मालिक देखेगा, मालिक को तो हम लोग का पेट भूखा है, हम लोग तो मालिक को पकड़ेंगे। मालिक के पास हम लोग बहुत साल से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD मुख्तार अंसारी। कहाँ का रहने वाले? हम लोग ईदगाह पड़ा का रहने वाले, 35 नंबर वार्ड। हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पुराना अगर हम है यहाँ पे है, टिका हुआ है। बहुत से लड़का को बड़ बीमार पड़ के तबीयत खराब होकर के चले गए। और हम लोग जो है आज ईसाई पीएफ ने हम लोगों को कुछ मिलता है। जब किसी लड़का के जब चोट ले जाता है तो 1,000-2,000 रुपये दे करके बोलता है हम नहीं दे सकेंगे। तो हम लोग को ये बताइए, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए? सेफ्टी का पूरी व्यवस्था है? कोई सेफ्टी नहीं है। हम लोगों के नाक में वगैरह कोई चीज़ नहीं मिलता है। सिर्फ खाली हम लोग काम करते हैं, काम करके पैसा जाते हैं घर। अगर किसी को चोट लग गया तो हम लोग क्या करेंगे? अभी एक तो लड़का का जो चोट लगा हुआ फिलहाल भी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, हाँ 2 महीना पहले जो लगा हुआ है, अभी तक मालिक जो है 15,000 रुपये दिया। उसमें खर्चा जो है लगभग 55,000 से ऊपर खर्चा हो गया। 75,000 रुपया, 75,000 रुपये खर्चा हो गया। अभी लॉकडाउन में हम लोग जो खाने के नहीं रहा, उसका दवाई का पैसा कहाँ से आ गया? अच्छा, आप लोग अभी यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? जी, अभी नौकरी से बैठे हुए हैं। अभी हम लोग फिलहाल जो है मालिक बंद कर दिया। हम लोग एडवांस भी बोले कि हम लोग के एडवांस दिए कि हम लोग की जो है
पेट चलेगा, हम लोग के लड़का बच्चा कहाँ परवरिश करेंगे। हम लोग यही कारखाना में हम लोग 17 साल से हम लोग काम कर रहे हैं जी। अभी फिलहाल दूरों से बाहर से लेबर ला करके काम करा रहा, तो हम लोग आज 17 साल से 18 साल से काम जो कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ ही नौकरी करिएगा। हम लोग यहीं पे हैं। आज 17 काम करना है हम लोग। 18 साल से जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग अब जाए कहाँ? हम लोग को आज अगर ईसाई पिया वगैरह आता तो लड़का लोग के आज हम लोग के कम से कम 10 लाख 20-15 लाख रुपया हम लोग का आशा रहता है। हम लोग बुढ़ा हो गए हैं ये काम कर करके, हम लोग अब कहाँ जाए बोलिए? जो आंदोलन में उतरे यहाँ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है अभी? मालिक बोल रहा है हम लोग कुछ नहीं देंगे, आप लोग के हाजिरी का काम है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। মানে শ্রমিক যারা আছেন তাদের দাবি বলছেন ওনারা পিএসআই এবং সেফটির কোনো ইয়ে নেই এবং আমাদেরকে এখন কাজ থেকে মানে বিরত করে দিয়েছে। তো এই বিষয়ে কী বলছেন? না সমস্যাটা আপনি যেটা বলছেন সেটা সমস্যা হচ্ছে যারা যে শ্রমিক ভাইরা লোডিং আনলোডিং করে 36 জন শ্রমিক আছে দুটো গ্রুপ মিলিয়ে, যেহেতু লকডাউনের পিরিয়ডে শ্রমিকদের যেটা একটু সত্যি সারা আমাদের শুধু পশ্চিমবাংলা না সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীব্যাপী যে একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছে, সেই সম্মুখীন হয়তো অনেক দিনে অনেক শ্রমিকের কাজ হয় না। সেটা শ্রমিকদের মালিকের কাছে ডিমান্ড আছে যে যদি কাজ না থাকে আমাদেরকে যেন একটা অ্যাডভান্স দেওয়া হয়। অ্যাডভান্স হলে আমরা যখন আবার ফ্যাক্টরিটা আবার যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন শ্রমিকরা শোধ করে দেবে। সেই টাকা পয়সাটা একটু মনে করুন শ্রমিকরা হয়তো 10,000 চাইছে, মালিক হয়তো বলছে 5,000। এইটা নিয়ে সমস্যা, যে বিশাল কিছু বড় সমস্যা নয়। এইটা মালিকের সঙ্গে অনেক সময় হয়, আবার শ্রমিকরা আমরা ইউনিয়ন আসে আমরা সবাই মিলে বসে এটা মিটিয়ে নিই। এটা কোনো যে বিশাল ঝামেলা সেটা না। দু একজন শ্রমিক আহত উন্ডেড হয়েছে, তাদের মানে খরচা হয়েছে, তারা বলছে আমাদের পিএসআই নেই, আমরা এগুলো চুক্তি করবো কী করে? সেই বিষয়ে কী দেখছেন? পিএসআই মনে করুন যেগুলো নেই সেগুলো এমন হয়তো আছে অনেক সময় একটা বড় এলাকা। আমরা চেষ্টা করব যাতে যেসব পিএফসি যাদের নেই তাদের আমরা মালিকের সঙ্গে কথা বলে দেখব যাদের সত্যি পিএসএম নেই এবং যেটা নিয়ম অনুযায়ী হওয়া দরকার আমাদের সিস্টেম অনুযায়ী যেটা লেবার হয় সেটা নিশ্চয়ই আমরা, যেহেতু দুর্গাপূজার সামনে, দুর্গাপূজার আগে আমরা কিছু করতে পারছি না, দুর্গাপূজার পর আমরা মালিক দিকে শ্রমিক দিকে নিয়ে এই জিনিসটা মালিকদের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিয়ে দাবি রাখবো। निर्मल शंकर पाल 60 सीमेंट INTTUC प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट PV न्यूज। उत्तर प्रदेश में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ हुए बलात्कार एवं उसकी निर्मम हत्या के मामले में आरोपियों को सजा देने की मांग पर पश्चिम बर्धमान जिला सभाधिपति सुभद्रा बावरी के नेतृत्व में रोटी पाटी अंचल में विरोध रैली निकाली गई। এই হাতরাসের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস লড়ছে, লড়বে। এই হাতরাসের জঘন্যতম অপরাধের বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জি লড়ছে, লড়বে। বন্দে মাতরম। এই দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপি দূর হটো, এই স্বৈরাচারী বিজেপি দূর হটো। এই হাতরাসে দলিত কন্যা ধর্ষণ হলো কেন? বিজেপি গভর্নমেন্ট জবাব দাও। এই হাতরাসে দলিত কন্যা ধর্ষণ হলো কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। পারি না এই দেশ, এই দেশের যারা মূল নিবাসী, যারা আদিবাসী, তাদের আজ অবস্থানটা কোথায়? আজ যে সরকার আমাদের লোকেদের ভোট নিয়ে যারা আজকে বস্ত্রতে বসেছে, আজকে তাদের কোথায় তারা ভুলে যায়, অত্যাচারটা তাদের উপরে নেমে আসে। এটা বড় লজ্জার বিষয়। আমরা যারা আছি, যারা যদি সচেতন, আমাদের বোঝা দরকার যে আমাদের অমূল্য ভোট, সে ভোট নিয়ে যারা আজকে ছিনিমিনি খেলছে, যারা আমাদের মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, যারা ধর্ষণ করে আমাদের মা বোনদের জ্বালিয়ে মারছে, তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, গর্জে উঠুন। এই জিনিস চলতে পারে না। আমরা তার ধিক্কার জানাই বিজেপি সরকারকে, আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি বিজেপি সরকারকে। আজকে মিথ্যে কথা বলে 2014 সাল থেকে তারা ক্ষমতায় এসেছে। 2014 সালে তারা যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা কিছুই করেনি, যেগুলি বলেনি তারা সেগুলো করেছে। আবার পুনরায় 2019-এ নির্বাচন গেল, সেই নির্বাচনেও আমরা আমাদের মূল্যবান ভোট দিই। এখানকার স্থানীয় যিনি সাংসদ সেই বাবুল সুপ্রিয়কে দিয়েছি। আমরা সত্যি কোথায় ভুল করেছি। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রতিবাটি অঞ্চলের সমস্ত আমার সদস্যগণ, প্রধান আছেন, প্রাক্তন সভাধিপতি, আমার তৃণমূল সরকারের মা বোনেরা আছেন, প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।
ইউপির যে হাতরাসের কাণ্ড হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, টিভিতে দেখছেন, পেপারে দেখছেন, সেইগুলো আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে। আমাদের মেয়ের কি কোনো সম্মান নেই? আমাদের মায়ের কি কোনো সম্মান নেই? আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি মহিলার সম্মান করছেন, কিন্তু কেন বিজেপি সরকার এইরকম ভাবে আমাদের মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে? দেখুন না, আমাদের প্রতিটি বাড়িতে এই মনীষা বাল্মীকি নিয়ে আমরা প্রতিটি বাড়িতেই আমরা শুনতে পাচ্ছি যে এই মেয়ের উপর যে অত্যাচার হয়েছে সেটা আমরা প্রতিবাদ করব। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের যে মেয়েদেরকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি বলেছেন, সত্যি কথা আমরা এগিয়ে আসছি। ওই যে ইউপির যে বিজেপি সরকার এমন ভাবে যে আমাদের মেয়ের উপর অত্যাচার করলো, সেটা আপনারা জানেন তো যে আমাদের মেয়ে সে সত্যি কিছু জানে না, সাধারণ ঘরের মেয়ে। সেই মেয়েকে প্রতিটি মানুষের কাছে আমরা বলছি যে সেটা হয়তো টিভি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছে, কিন্তু মানুষের চোখে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। আমরা সেই খবর পাচ্ছি আমাদের টিভির মাধ্যমে, যে কোনো ভাবে আমাদের রিপোর্টারের মাধ্যমে আমরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আমরা সেই ধর্ষিতা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के याद है। ये क्या है? नई जनरेशन है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीजेपी आसनसोल दक्षिण मंडल 4 की ओर से अध्यक्ष संदीप गोप के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल के समर्थन में रैली निकाली गई। बीजेपी आसनसोल दक्षिण मंडल 4 की ओर से अध्यक्ष संदीप गोप के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल के समर्थन में रैली निकाली गई। यह रैली बल्लभपुर ग्राम पंचायत के माझीपाड़ा से शुरू होकर साहेबगंज बाईपास पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान संदीप गोप ने अपने वक्तव्यों में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल पारित करने की घोषणा की गई है, जो कि कृषकों के समर्थन में है एवं इस बिल के माध्यम से कृषकों को काफी सहयोग मिलेगा। इस कारण केंद्र सरकार ने कृषि बिल पारित करने का निर्णय लिया है, जो कि कृषकों के हित में है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस बिल को पारित करने का मुख्य उद्देश्य यह है
कि कृषकों तक अनाज का संपूर्ण लाभ अब तक नहीं पहुंच पा रहा था, परंतु इस बिल के पश्चात अनाज का संपूर्ण लाभ कृषकों को पूरी तरह से मिल पाएगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा जिले के 16 वामपंथी संगठनों और दलों के तत्वाधान में मचानतला से मनीषा वाल्मीकि के बलात्कार एवं उसकी क्रूर हत्या एवं दोषियों को तत्काल दंडित करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बांकुड़ा जिले के बांकुड़ा में 16 वामपंथी संगठनों और दलों के तत्वाधान में मचानतला से मनीषा वाल्मीकि के बलात्कार एवं उसकी क्रूर हत्या एवं दोषियों को तत्काल दंडित करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जुलूस में सीपीएम के कॉमरेड अभय मुखर्जी, फॉरवर्ड ब्लॉक के सौविक विश्वास, आरएसपी सुनील पात्रा, सीपीआई कल्याण चटर्जी शामिल थे। समारोह की अध्यक्षता कॉमरेड अशोक बैनर्जी द्वारा की गई। बांकुड़ा से अनुप्रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बर्डपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से सिखों ने बुधवार को कृषि संशोधन बिल के खिलाफ आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर स्थित भगत सिंह की मूर्ति के नीचे धरना प्रदर्शन करते हुए कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर जिला शासक पूर्णेंदु माझी को ज्ञापन सौंपा। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से सिखों ने बुधवार को कृषि संशोधन बिल के खिलाफ आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर स्थित भगत सिंह की मूर्ति के नीचे धरना प्रदर्शन किया एवं कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर जिला शासक पूर्णेंदु माझी को ज्ञापन सौंपा। मौके पर उपस्थित सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के मुख्य सेवादार सचिंद्र सिंह बल ने कहा कि हमारे देश की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। केंद्र सरकार के द्वारा उनके खिलाफ 3 काले कानून लाए गए हैं जिससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। पहले एमएसपी को हटाया गया जिससे कि राज्य का मोनोपोली खत्म हो गया है। पहले राज्य सरकार किसानों के फसल को खरीदती थी, उसके लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत राज्य सरकार किसानों की फसल को खरीदकर उन्हें पैसा देती थी, लेकिन अब किसान जहां इच्छा चाहे वहां अपना फसल बेच सकते हैं। इससे किसान दूसरे राज्यों में नहीं जा पाएंगे जिससे वे अपनी फसल को औने पौने दामों में बेचेंगे। दूसरे राज्यों में आने की उनकी परिवहन की भी सुविधा होगी एवं खर्चा भी बढ़ जाएगा जिससे कि किसानों को हानि होगी। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਮੋੜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਜਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੂਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਡੀਐਮ ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਆ ਅਦਨਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਖਰੀਦਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੋਦਣ ਕਰਨ ਖੇਤੀ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਨ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ
पूरी प्रबंधक कमेटी इलाके की सारी सिख संगत बड़ा रोष प्रकट कर दिया। सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ एक जिज्ञापन अपनी फैक्ट्री लाने लगी जिद्दां साडी ममता बनर्जी सरकार उस टाइम नहीं ही, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत जोर शोर के नाल उत्थे सिंगूर च अपना धरना दिता ता जाके टाटा कंपनी चो हटी सी। अज सिंगूर वापस सिंगूर है। उदा ही अपनी मान तकरीबन 80% जनता जो है कृषि के रोजगार से जुड़ी हुई है और कृषि जो हम लोग का जो कृत्य है, जो हम लोग का बिजनेस है फार्मिंग, इस फार्मिंग के ऊपर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है उसने 3 तरह के कानून, काले कानून लागू किए हैं। उस काले कानून का विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अपना विरोध का ज्ञापन डीएम साहब को प्रस्तुत करने के लिए बर्दवान जिले के सिख समाज की ओर से हम लोग आए हैं, क्योंकि सिख समाज जो है वो कृषि प्रधान समाज है और कृषि जो है पंजाब, हरियाणा और जो स्टेट मैक्सिमम फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है, उन तीनों स्टेटों का पूरे भारतवर्ष में अन्नदाता का जो अहदा है उस अहदे के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर में खतरा है। और इस खतरे को भांपते हुए हम लोग पंजाब, हरियाणा और पूरे भारतवर्ष के जो कृषि प्रधान जो इस कृत्य के साथ जुड़े हुए हैं उनके समर्थन के लिए, उनके प्रति हम लोग अपनी सॉलिडरिटी प्रदान करने के लिए मैं तेजिंदर सिंह सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनकी अगुवाई में हम लोग डीएम साहब के पास एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ज्ञापन देने के लिए उनका कुछ नॉर्म्स है, जब तक उनकी परमिशन हमारे पास आती है तब तक हम आप सबों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि ये काला कानून हमारे हितों की किस तरह से नुकसान करने में आया हुआ है। हमारा कृषि प्रधान देश में 3 तरह से हम लोग अपनी फसल बेचते थे। इसके पहले एक होता था लोकल मार्केट में, दूसरा था एजीपीसी जो आंचलिक जो मार्केट कमेटी होती है उसके द्वारा, और तीसरा होता था एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। अभी क्या हुआ है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उसमें सिर्फ 5% जो कृषि से जुड़े हुए लोग थे उनको इसका बेनिफिट मिलता था, जबकि पूरे भारतवर्ष में 42% लोग इस फार्मिंग के साथ जुड़े हैं। और एमएसपी का जो सुविधा है और जीडीपी का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 5% फार्मिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो जीडीपी का जो सुविधा फार्मर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कॉरपोरेट फार्मिंग की ऊपर में जो चर्चा चालू की है, जो नए कानून के अनुसार कॉरपोरेट घरानों को फार्मिंग में उतारा है, उससे नुकसान जो होगा किसानों का, जो अंग्रेजों के टाइम में नुकसान होता था वही नुकसान फिर से दोहराया जाएगा। जो कि पहले जो होते थे फार्मर वो आड़तीय जो वहाँ के जो महाजन होते थे उनसे ब्याज में पैसा लेके उनको फसल बेचते थे। अभी क्या हुआ, कॉरपोरेट फार्मिंग आएगी। कॉरपोरेट फार्मिंग में क्या होगा, कॉरपोरेट घराने किसानों को फंडिंग करेंगे और इतने ऊंचे ब्याज में जो फंडिंग करेंगे उस फंडिंग की वजह से उनकी जमीन जो है उनके पास गिरवी रहेगी और वो उनकी मनमानी दामों पे अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 15,000 रुपए तक मासिक वेतन स्वास्थ्य कर्मियों के स्थायीकरण सहित स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ ऑल बंगाल रूरल रिसोर्स वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से बुधवार को आसनसोल के रविंद्र भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। 15,000 रुपए मासिक वेतन स्वास्थ्य कर्मियों के स्थायीकरण सहित स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ ऑल बंगाल रूरल रिसोर्स वर्कर्स एसोसिएशन की ओर से बुधवार को आसनसोल रविंद्र भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन के सदस्य मनोज लाहा ने कहा कि पश्चिम बर्धमान जिले में 610 और राज्य में कुल 25,000 युवा महिलाएं सरकारी निर्देशों पर वर्ष 2015 में ग्रामीण संसाधन श्रमिकों के रूप में शामिल हुई है। उनके ऑडिट का काम अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में होना चाहिए था, लेकिन बाद में उन्हें विभिन्न गांवों के प्रत्येक क्षेत्रों में डेंगू जागरूकता, ब्लीचिंग छिड़काव जैसे स्वच्छता के विभिन्न कार्यों में शामिल किया गया। उन्हें उस समय प्रतिदिन 175 रुपए करके भुगतान किया गया था, लेकिन पिछले 3 महीनों से उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी मांगों पर विचार करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने 1.5 साल बाद भी उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। इसलिए बुधवार से राज्य भर के ग्रामीण संसाधन कार्यकर्ताओं ने विभिन्न वीडियो कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों और उप विभागीय कार्यालयों के समक्ष प्रति माह न्यूनतम 15,000 रुपए स्वास्थ्य भागीदारों और स्थायीकरण सहित स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है।
कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर धरना दिया। वहीं कहा गया कि उनका निरंतर विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। যেভাবে মানে আমরা বেতন ছাড়া কাজ করে যাচ্ছি, আমরা চাইছি যে আমাদের বেতন যেন সময় মতো ঢুকে যায়, আমাদের বেতন যেন বাড়ানো হয়, যেটা আমরা করছি সেটা আমাদের সংসার চলে না। আমরা 150 উপরে পাই, সেটা আমাদের সংসার চলে না। আমরা মূলত সোহানীদের জন্য নিয়োগ হয়েছিলাম, সেটাও বছরে দুবার হওয়ার কথা, সেটাও এখনো অবধি হয়নি। আর যেটা হচ্ছে তারপর আমাদের 3 মাস ধরে আমরা এখনো পেমেন্ট পাইনি। আমরা আমাদের মূলত যে আমরা যেন আমাদের সময় মতো যে জিনিসগুলো চাইছি সেগুলো যেন কি দাবি আছে, কি চাইছেন? আমাদের হচ্ছে 15,000 টাকা মাসিক বেতন হয়, আর 7 বছর যেন আমাদের কাজটা থাকে, এবং আমাদের যে মানে মেডিকেল স্বাস্থ্যসাথী এটা ওই কার্ডটা যেন আমাদের জন্য হয়, এবং অনেক জায়গায় সেই কার্ডগুলো হয়েছে, আমাদের সেই জিনিসটা হয়। আমাদের সেই কতদিন ধরে আপনি টাকা পান? আমরা 3 মাস ধরে এখন টাকা পাই। আপনার নাম? आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। घंटों इंतजार के बावजूद भी कई लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए निराश होकर लौटना पड़ रहा है। 19 वर्षीय दलित युवती के साथ बलात्कार एवं हत्याकांड के मामले में क्रोध व्यक्त करते हुए तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से मोमबत्ती जलाकर मौन रैली निकाली गई। अंडाल उकड़ा को जोड़ने वाले सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ अड्डा चेयरमैन तापस बनर्जी द्वारा फीता काटकर किया गया। ईसीएल मिशन संबंध के तहत कुनस्तुड़िया ऑफिसर्स क्लब प्रांगण में पेंशन अदालत लगाई गई। रानीगंज मंगलपुर औद्योगिक नगर स्थित सृष्टि सीमेंट कारखाने में पीएफ, ईएसआई तथा सुरक्षा सहित मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। पश्चिम बर्धमान जिला सभाधिपति सुभद्रा बावरी के नेतृत्व में रोटी बाटी अंचल में विरोध रैली निकाली गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।